अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज का सबक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप सिर्फ इसलिए देखिएगा अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो एंड स्पीकिंग हो। अगर आप इंग्लिश को लेकर सीरियस है तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट नंबर 2 है और लाइफ अराउंड अस, राइट। अब हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। लाइफ का मतलब ज़िंदगी, राइट। एंड देन अराउंड, अराउंड मतलब आता है कि आस पास, आजू बाजू, ठीक है, आपके अतराफ, अतराफ, राइट। अस मतलब हमें या हमारा। अब उसका पूरा मीनिंग क्या होगा? हमारे आसपास की ज़िंदगी, राइट। अब हमारे आसपास की ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, इसी पर आज बात करने वाले हैं। तो ये हो गया लाइफ अराउंड अस का मतलब। उसके बाद यहाँ लिखा है पिक्चर टाइम। पिक्चर समझते हैं ना, तस्वीर, टाइम मीन्स टाइम। आगे एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, लेट अस स्पीक। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही यूजेबल सेंटेंस है। इसको मैं समझता हूँ आपको याद कर लेना चाहिए, बल्कि इसको बार बार प्रैक्टिस में लाना चाहिए। इसका यूज़ कैसे होता है हम आपको बताते हैं। लेट अस स्पीक का मतलब होता है, देखिए इसका इस्तेमाल दो तरह का होता है, यानी इसको दो तरह से इसका मीनिंग करते हैं। चले हम पढ़ते हैं, राइट। लेट अस स्पीक, चलिए हम बात करते हैं, राइट। एक मानी भी होगा लेट अस स्पीक, हमें बात करने दो। ये कहना है आपको, हमें खाने दो। लेट अस ईट, हमें सोने दो। लेट अस स्लीप, हमें जाने दो। लेट अस गो, राइट। इसका एक मीनिंग ये भी होगा, इसका एक माना ये भी होगा, लेट अस गो, चलो हम चलते हैं, चलिए हम चलते हैं। लेट अस स्पीक, चलिए हम बात करते हैं। तो हमें बोलने दो, ये हम बात करते हैं, दोनों तरह का इसका इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, आप इस पर सेंटेंस बनाइए। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पर दे दूं कि लेट अस यूज़ मोबाइल, हमें मोबाइल यूज़ करने दो। लेट अस ईट द फूड, हमें खाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो, राइट। एक तो इसका मीनिंग ये होगा, लेट अस गो, चलो हम चलते हैं। लेट अस स्लीप, चलो हम सोते हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, राइट। अब चलिए, ये देखिए आपके सामने इतना ज़बरदस्त आज की सबक है। अगर आपने इस पर फोकस कर लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अगले 2 से 3 महीने में फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और आप बोल भी पाएंगे। क्योंकि मैं जो तरीक़ा आपको बताने वाला हूँ उस तरीक़े पर जस्ट आपको अमल करना है। क्योंकि वो चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए मुश्किलें उठानी नहीं पड़ेंगी। लेकिन कैसे करना है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने एक सेंटेंस नंबर 1 का दिख रहा है ना, ये वाला नंबर 1 जो है, इसके सामने लिखा हुआ है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। ये पूरा सेंटेंस है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। पहले इसके एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, राइट। जब ये सेंटेंस के शुरू में आए ये क्वेश्चन मार्क भी बनता है और इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है। व्हाट का मतलब क्या, डू का कोई ख़ास माने नहीं, जस्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ है। यू मतलब आप या तुम, सी मतलब देखना, राइट। इन मतलब मैं, और दिस मतलब ये कोई एक सिंगुलर है और करीब है तो उसके लिए ये कहना है, और उसके लिए दिस का सेंटेंस, दिस का वर्ड आएगा। और उसके बाद पिक्चर है, पिक्चर तस्वीर, राइट। ऊपर जो पिक्चर है उसी के बारे में बात हो रही है। एक क्वेश्चन किया है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। अब इसका पूरा मीनिंग क्या होगा, इस पिक्चर में, लास्ट मीनिंग करेंगे, इस पिक्चर में आप क्या देखते हैं। इस पिक्चर में आप क्या देखते हैं। अब आप यहाँ पर मैजिक देखिए कि क्या होने वाला है। सबसे लास्ट में पिक्चर वर्ड है ना, जस्ट आपको एक पिक्चर, इस पिक्चर को हटा देना है, ठीक है। अब देखिए क्या मैजिक होता है, जब इस पिक्चर को आप हटा देंगे तो अब आप कुछ भी यहाँ पर आप किसी भी वर्ड को रखिए। जैसे इसका मीनिंग है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं। अब मुझे कहना है व्हाट डू यू सी इन दिस रूम, आप इस रूम में क्या देखते हैं। बस पिक्चर को हटाया, रूम को रख दिया। अब मुझे कहना है इस क्लास में आप क्या देखते हैं,
व्हाट डू यू सी इन दिस क्लास, राइट। अब मुझे कहना है इस जंगल में आप क्या देखते हैं, व्हाट डू यू सी इन द फॉरेस्ट, ओके। तो कितना अमेजिंग है। अगर मुझे कहना है आप इस मूवी में क्या देखते हैं, व्हाट डू यू सी इन दिस मूवी, मुझे ये कहना है कि इस वीडियो में आप क्या देखते हैं। तो बस यहाँ हटाना है पिक्चर को और वीडियो रख देना है, व्हाट डू यू सी इन दिस वीडियो, राइट। और ऐसे ही व्हाट डू यू सी इन दिस पॉडकास्ट। तो यार इट्स अ वेरी अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल सेंटेंस है। या आप सेंटेंस ही मत कहिए, ये एक पैटर्न दे रहा हूँ, आप इस पैटर्न पर हजारों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। ये बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हो। जैसे मैंने अभी पिक्चर को हटाया और बहुत सारे सेंटेंस अलग अलग तरीके से बन गए। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर मैं वाट को हटा दूँ, ठीक है, वाट को हटा दूँ, यहाँ मैं रख दूँ जैसे कि रख दिया वाई, है ना। वाई डू यू सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में क्यों देखते हैं। वाई डू यू सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं। अब वाई की जगह मैंने व्हेन रख दिया, व्हेन डू यू सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में कब देखते हैं, राइट। अब यहाँ पर व्हेन को भी हटाया हमने, हाउ रख दिया, हाउ डू यू सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप कैसे देखते हैं, है ना अमेजिंग। यार इस तरह से आपको कौन सिखाएगा एक एक वर्ड को चेंज कर करके। चलिए अब आप देखते हैं सी जो वर्ब है इसको हम चेंज करते हैं, जैसे कि बाकी एज इट इज सेंटेंस वही रहेगा, व्हाट भी वही रहेगा, डू यू वही रहेगा। अब हम कभी दिस पिक्चर को हटा सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक इन दिस पिक्चर। बस मैंने सी को हटाया और यहाँ थिंक लगा दिया, है ना। व्हाट डू यू थिंक इन दिस पिक्चर। ऐसे ही व्हाट डू यू से इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में क्या कहते हैं, है ना। बहुत अमेजिंग सेंटेंस है। आपको पिक्चर हटाना है, कभी कभी वर्ब सी को हटा देना है, कभी क्वेश्चन मार्क जो व्हाट है इसको हटा देना है, बहुत ज़बरदस्त सेंटेंस बनता चला जाएगा, ठीक है। बस आपको मैंने एक तरीका बता दिया, बाकी आप इसको यूज़ करते रहिए। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैन यू नेम दीज एनिमल्स। पहले इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। कैन मतलब सकना, जब शुरू में आए तो इससे क्वेश्चन किया जाता है। उसके बाद यू मतलब आप, नेम मतलब नाम बताना, दीज ये दीज होता है जो करीब हो और एक से जायद हो तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए ये सब, राइट। एनिमल्स मीन्स जानवर, और ऐसा लगा इसका मतलब एक जानवर नहीं है, बहुत सारे जानवर की बात हो रही है। तो दीज करीब, बहुत एक से जायद के लिए, एनिमल्स बहुत हैं तो दीज एनिमल्स। अब देखिए अब इसका मीनिंग क्या होगा, कैन यू नेम दीज एनिमल्स, क्या आप इन जानवरों के नाम बता सकते हैं। कहाँ से मीनिंग हुआ, क्या आप इन जानवरों के नाम बता सकते हैं। यार ये भी ब्यूटीफुल सेंटेंस है। कैसे, देखिए आप ये जो है एनिमल को हटा दीजिए, सिर्फ आपको एनिमल को हटाना है, बाकी देखिए कैसा मैजिक होता है। कैन यू नेम दीज बुक्स, क्या आप इन किताबों के नाम बता सकते हैं। बस आपको एनिमल को हटाया, हमने बुक रख दिया। अब अगला सेंटेंस कैसे बनेगा, कैन यू नेम दीज बॉयज, क्या आप इन लड़कों के नाम बता सकते हैं। कैन यू नेम दीज गर्ल्स, क्या आप इन लड़कियों के नाम बता सकते हैं। कैन यू नेम दीज कंपनीज, क्या आप इन कंपनीज के नाम बता सकते हैं। कैन यू नेम दीज स्टूडेंट्स, क्या आप इन तालिब इल्म के नाम बता सकते हैं। तो आप जितना चाहे, जैसे चाहे आप इसमें तब्दीली कीजिए और अलग अलग सेंटेंस बनता जाएगा। यही सब सेंटेंस तो स्पीकिंग में यूज़ होता है, तो कहीं अलग से कुछ थोड़े ना आता है। यही सब सेंटेंस जो आप बुक में उठाएंगे तो वही सब आपको यूज़ करना है, समझ रहे हो ना। तो बस आपका जो है एक थिंकिंग लेवल अलग होना चाहिए। इंशाल्लाह उसके बाद देखिए आपकी जो स्पीकिंग हो किस तरह से बूस्ट होती चली जाएगी। चलिए नंबर 3 पर जो सेंटेंस है वो है, डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश। पहले इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। डू का कोई खास मीनिंग नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल है, लेकिन जैसे डू शुरू में आए तो ये क्वेश्चन मार्क बन गया। यू मतलब तुम या आप, नो मतलब जानना, मालूम होना, राइट। दा का कोई ख़ास माने नहीं, ये स्पेशल कोई ख़ास करने के लिए आता है। नेम्स मतलब नाम, यहाँ वर्ब नहीं, यहाँ पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल है। और ऑफ का मतलब का, की, के का ये माना पैदा करता है। ईच मतलब हर एक, सब के सब। एनिमल मतलब जानवर, इन मतलब मैं, और इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। अब देखिए अब
क्या इसका मीनिंग कैसे करेंगे? क्या आप, शुरू में क्या आप, अब लास्ट में चले जाते हैं। इंग्लिश में हर एक, ईच एनिमल, हर एक जानवरों के नाम जानते हैं। सबसे लास्ट में नो का जानते हैं। क्या आप इंग्लिश में हर एक जानवरों के नाम जानते हैं? ये एक सेंटेंस है, राइट। अब देखिए इसमें कैसे चेंजिंग होगी। यहां पे जो ईच एनिमल है ना, ईच एनिमल, जस्ट मुझे यहां पे चेंजिंग करनी है। आप कहीं भी कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। आपको कुछ और समझ में आता है चेंज करने का तो आप वहां भी कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच बुक इन इंग्लिश? क्या आप जानते हैं इंग्लिश में हर एक किताबों के नाम? है ना अमेजिंग यार। अब आगे, डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच फ्रूट इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में हर एक फ्रूट्स के नाम जानते हैं? ओहो। डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच वेजिटेबल इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में हर एक सब्जियों के नाम जानते हैं? तो अब आपको जो कुछ लगाना है, जैसा तब्दीली करना है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है। जिस तरीके से इसमें उलट फेर रद्दो बदल करना चाहे वैसा कीजिए और सेंटेंस की एक भरमार और आपके सामने एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। आप कहोगे यार इतना सेंटेंस सिर्फ 8 सेंटेंस से बना सकते हैं? जी हाँ, 8 तो बहुत हो गया। आपके सामने सिर्फ 5 होना, आप उससे जो है हजारों की सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं ब्रदर। बस आपकी एक सोच की लेवल अलग होनी चाहिए, ठीक है? आपकी माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, दैट्स इनफ। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजिंग और भी कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं चौथे नंबर का, वेयर हैव यू सीन देम? वेयर हैव यू सीन देम? वेयर मतलब कहाँ, हैव मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ यूज है। यू मतलब आप, सीन मतलब वही सी मतलब देखना आता है, लेकिन ये चूंकि थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो इसलिए सीन आया। देम मतलब उनको, आपने उनको कहाँ देखा है? अब यहाँ देम है ना, हमें देम को चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर अब मैं मी रख देता हूँ। वेयर हैव यू सीन मी? आपने मुझे कहाँ देखा है? वेयर हैव यू सीन यू? वेयर हैव यू सीन बॉयज? आपने लड़कों को कहाँ देखा है? वेयर हैव यू सीन द प्लेटफॉर्म? आपने प्लेटफॉर्म कहाँ देखा है? वेयर हैव यू सीन द प्लेन? आपने प्लेन कहाँ देखा है? तो बस आपको कुछ भी रख देना है, उसको हटा के ये अलग सेंटेंस बन जाएगा, है ना? तो इस तरह से अगर आपकी माइंड क्रिएटिव बनती है तो आपकी इंग्लिश आपके हाथ में है। ये बस आपके ऊपर डिपेंड है कितना मेहनत कर लेते हैं और कितना जल्दी इसको अचीव कर लेते हैं, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो ज़रा सपोर्ट करते हुए उसको लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइएगा चैनल को, और लोगों में शेयर कीजिएगा। बहुत इजी तरीके से इंग्लिश को समझाया जा रहा है। अगली मिसाल को देख लेते हैं, नंबर 5 को। क्या है? आर देयर एनी बर्ड्स इन द पिक्चर? जो ऊपर पिक्चर आया हुआ है इसके बारे में एक सवाल है, आप भी देख लीजिए इसको। देखिए गौर से देख लिए। अब आगे देखिए क्या पूछा है इन्होंने। इसमें ये पूछा है, क्या पिक्चर में कोई परिंदा है? आर देयर एनी बर्ड्स इन द पिक्चर? आपको जवाब देना है कमेंट में। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अब पहले वर्ड बाई वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आर का कोई खास मीनिंग यहाँ नहीं है, बस ये क्वेश्चन मार्क के लिए यहाँ आया हुआ है। देयर, ठीक है, देयर मतलब वहाँ के आते हैं। एनी मतलब कोई, बर्ड मतलब परिंदा, चूँकि एस लगा इसलिए प्लूरल है। इन मतलब में, द का कोई खास माने नहीं, बल्कि यहाँ पर पर्टिकुलर करने के लिए। पिक्चर मतलब तस्वीर। ओके, क्या करेंगे? क्या वहाँ पिक्चर में कोई परिंदा है? समझ रहे हो? क्या वहाँ पिक्चर में कोई परिंदा है? अब यूँ भी कह सकते हैं आप, बर्ड को हटाइए। आर देयर एनी एनिमल इन द पिक्चर? आर देयर एनी फ्रूट in the picture? Are there any trees in the picture? तो अमेजिंग सेंटेंस है ये। आप एक सेंटेंस को हटाइए, एक वर्ड को हटाइए, वहां पर दूसरा वर्ड को इंक्लूड कर दीजिए, इंटर कीजिए। उसके बाद देखिए पूरी तरह से किस तरीके से माना बदलता है और आपके सामने एक न्यू सेंटेंस तैयार होके आ जाता है ना? अब अगली मिसाल देख लीजिए। ये सारी चीजें अब आपको खुद करनी है, कॉपी कलम लेके बैठना है और उसको एक एक करके सेंटेंस बनाते जाते रहना है। ओके, अगले 6 नंबर का, कैन यू नेम देम?
कैन यू नेम देम, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? कैन मतलब सकना, यू मतलब आप तुम, नाम मतलब नाम बताना, देम मतलब उनका, उनके, उनको, राइट? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? राइट? अब यहां नेम को, वर्ब को हटाइए, कैन यू इन्फॉर्म देम, वर्ब को हटा दीजिए, यहां पर कोई दूसरा वर्ब लगाइए नेम की जगह पर। क्या कैन यू इन्फॉर्म देम, क्या आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं? ओके। कैन यू कॉल देम, क्या आप उनको बुला सकते हैं? ओके। कैन यू रिसाइट देम, क्या आप उनको सुना सकते हैं? ओके। कैन यू आस्क देम, क्या आप उनसे पूछ सकते हैं? इट्स अमेजिंग यार, आप कुछ भी बनाइए यहाँ बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि आपको मैं पैटर्न दे रहा हूं, आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं। उसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हजारों, थाउजेंड प्लस सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हो। कोई इजी नहीं, बस एक वर्ड को चेंज करना है और सेंटेंस आपके सामने बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7वें एग्जांपल्स। कैन यू सी द स्नैक्स, कैन यू सी द स्नैक्स, राइट? क्या आप सांप देख सकते हैं? एक सेंटेंस है, कैन यू सी द स्नैक्स, क्या आप सांप देख सकते हैं? ओके, यहां स्नैक सांप है तो आप उस स्नैक को हटा दीजिए। कैन यू सी द फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल देख सकते हैं? कैन यू सी द मूवीज, क्या आप मूवी देख सकते हैं? ओके। कैन यू सी द एलिफेंट, क्या आप हाथी को देख सकते हैं? कैन यू सी द टाइगर, क्या आप टाइगर को देख सकते हैं? तो आप कुछ भी लगाइए, है ना? तो बहुत आसानी से आपके सामने न्यू सेंटेंस क्रिएट होके आ जाता है ना? अगली मिसाल, हाउ मेनी आर देयर, हाउ मेनी ये क्वेश्चन मार्क करने के लिए बेहतरीन सेंटेंस है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मेनी कितने, और हाउ मेनी का यूज वहां होता है जो काउंटेबल हो, जिसको 1 2 3 4 जिसको गिनना पॉसिबल हो। हाउ मेनी कितने, आर हैं, देयर वहां। अब यहां क्या है नहीं पता, हाउ मेनी आर देयर, हाउ मेनी आर देयर, ठीक है? अब आपको पूछना है हाउ मेनी आर देयर, यहां कितने हैं। अब आपको जो पूछना है आपको वो उसके बाद मेंशन कर देना है, लेकिन यहां सिर्फ मुझे इतना बताना है कि आपको उसको सिर्फ इतना बोलना है और ऐसा पूछना है, हाउ मेनी आर देयर, यहां कितने लोग हैं, यहां कितने हैं, हाउ मेनी द पीपल आर देयर, यहां कितने लोग हैं, तो मेनी के बाद वो वर्ड बढ़ा देना जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये यहां कितने हैं। वैसे जब अगर इतना ही कहना है, हाउ मेनी आर देयर, यहां या वहां कितने हैं, तो ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है? हाउ मेनी आर हेयर, यहां कितने हैं, राइट? ओके। फाइनल एंड लास्ट सेंटेंस 8 नंबर का, व्हाट इज द मंकी डूइंग, व्हाट इज द मंकी डूइंग, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल है, द स्पेशल करने के लिए, खास करने के लिए, मंकी मीन्स बंदर, डूइंग मीन्स करना, ये डू का आईएनजी फॉर्म है। व्हाट इज द मंकी डूइंग, बंदर क्या कर रहे हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पर डू को हटा दीजिए, कुछ और लगाइए। व्हाट इज द मंकी ईटिंग, मंकी क्या खा रहा है। व्हाट इज द मंकी फाइंडिंग, मंकी क्या तलाश कर रहा है। व्हाट इज द मंकी सर्चिंग, मंकी क्या तलाश कर रहा है। व्हाट इज द मंकी सीइंग, मंकी क्या देख रहा है। बस आपको वर्ब हटाना है, दूसरा वर्ब लगा देना है, यानी एक फेल को हटा के दूसरे फेल को लगा देंगे, पूरी तरह से माना चेंज हो जाएगा, है ना? तो इसी तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है। मुझे उम्मीद है कि ये सबक आपको बहुत ब्यूटीफुल लगा होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा कमेंट में अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस लिख कर, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो और अपलोड करता रहूं, और जिससे कि मुझे भी फ़ायदा होता रहे और आपको भी फ़ायदा रहे। चलिए दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।